महाभारत में एक नहीं 3 कृष्ण थे। इस बात का क्या रहस्य है दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या सच में महाभारत में 3 कृष्ण थे। महाभारत में कई रहस्य छुपे हुए हैं। आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम ही लोग जानते हैं। आओ एक ऐसे ही रहस्य आपको आज हम बताते हैं। वह यह है कि महाभारत में एक नहीं बल्कि 3 कृष्ण थे। इनमें से 2 असली और 1 नकली थे। महाभारत में पहले कृष्ण महर्षि वेद व्यास थे। इनकी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम महर्षि पराशर था। इनका असली नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था। इस संबंध में 2 कथाएं मिलती हैं। पहली यह कि इसका रंग सांवला था और इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए इन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। दूसरी यह है कि जन्म लेते ही ये महर्षि युवा हो गए और तपस्या करने द्वैपायन द्वीप चले गए। तपस्या करने से वे काले हो गए, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। वेदों का विभाग करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। सवाल यह है कि इनको पहला कृष्ण क्यों कहते हैं। दरअसल ये भी विष्णु के ही अवतार थे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, इनमें महर्षि वेद व्यास भी हैं। महर्षि वेद व्यास की कृपा से ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था और इन्हीं की कृपा से गांधारी के 100 पुत्र हुए थे। महाभारत में समय समय पर इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इन्हीं के प्रयासों से भागवत धर्म की स्थापना हुई थी। महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन महल में ही सुनाया था। महर्षि वेद व्यास ने ही अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा था और उन्होंने ही श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को श्राप देने का अनुमोदन किया था। महर्षि वेद व्यास ने जब कलयुग का प्रभाव देखा तो उन्होंने पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने के लिए कहा। उन्होंने ही युद्ध के 18 वर्ष के पश्चात एक दिन के लिए युद्ध में मारे गए कौरव और पांडवों के भाई बंधुओं को जीवित किया था। धर्म ग्रंथों में जो अष्ट चिरंजीवी यानी 8 अमर लोग बताए गए हैं, महर्षि वेद व्यास भी उन्हीं में से एक हैं, इसलिए उन्हें आज भी जीवित माना जाता है। दूसरे कृष्ण, महाभारत के दूसरे कृष्ण के बारे में तो सभी जानते हैं, जिन्होंने हर समय पर पांडु पुत्रों का साथ दिया और अर्जुन का सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्हें विजय दिलाई। वही महाभारत के महानायक थे। तीसरे कृष्ण, महाभारत के इस तीसरे कृष्ण को नकली कृष्ण कहा जाता है। पुंड्र देश के राजा का नाम पौंड्रक था। चेदी देश में यह पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव कहता था। यह द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था। कौशिकी नदी के तट पर किरातवंग एवं पुंड्रु देशों पर इसका स्वामित्व था। यह मूर्ख अविचारी था। बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नज़रअंदाज करते रहे। बाद में उसकी ये सब बातें अधिक सहन नहीं हुई और उन्होंने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के मैदान में नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए। इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए।